हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षी पाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, आज की जो क्लास है वो है आपकी 31 अगस्त सन 2022 करंट अफेयर्स की। 31 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास आपकी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट या यूपीएससी पैट का, ये कोई सा भी आपका अपकमिंग एग्जाम हो, ठीक है, तो उसका जो आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो इस क्लास से कंप्लीट हो जाएगा। और इस क्लास को शुरू करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास का पीडीएफ या स्लाइड जो मैं बनाऊंगी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको जो इसका पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको जनवरी से लेकर अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं या पीडीएफ चाहिए आपको, तो वो भी टेलीग्राम ग्रुप पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है। क्या है क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 30 अगस्त को मनाया जाता है। ये 30 अगस्त को प्रतिवर्ष यानी कि हर साल मनाया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसको मनाने का रीजन क्या है। तो भारत में छोटे और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और जो छोटे लोग मतलब जो लघु उद्योग जो कार्य होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उन लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है, ठीक है। और मनाने का रीजन एक ये भी है, जो लघु उद्योग यानी कि जो छोटे उद्योग काम वर्ग है उसी से ही भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 40% रहती है, यानी कि 40% इसका योगदान रहता है किसमें? भारत की अर्थव्यवस्था में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार कौन से भारतीय दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। क्या है क्वेश्चन? जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स की इंडेक्स जारी की गई है उसमें से भारतीय दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? तो कौन बने? गौतम अडानी बने हैं, ठीक है। गौतम अडानी जो है वो अडानी ग्रुप के चेयरमैन पर्सन भी हैं, ठीक है। और यही क्या बने? भारतीय दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनकी संपत्ति की। तो 137.4 बिलियन डॉलर इनकी संपत्ति है और मैं इसे अगर रुपये में कन्वर्ट करूं तो 11 लाख करोड़ क्या है इनकी संपत्ति है। 11 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ में ये भारत के सबसे तीसरे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, ठीक है। अब ये तो बन गए तीसरे नंबर के भारतीय व्यक्ति, ठीक है। अब मैं बात कर लेती हूँ ये दुनिया के विश्व में बने हैं एक तरीके से दुनिया में, तो फर्स्ट और सेकंड कौन बने हैं? अगर तीसरे नंबर पर तो गौतम अडानी जी आ गए हैं, तो फर्स्ट और सेकंड पर कौन है? तो फर्स्ट पर है आपके एलन मस्क। एलन मस्क फर्स्ट नंबर पे है, वो अमेरिका के हैं। और जो सेकंड नंबर पर है जेफ बेजोस हैं, ठीक है, वो रहे हैं आपके सेकंड नंबर पर, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपके कौन है? गौतम अडानी भी रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल किस राज्य में शुरू किया गया है। क्या है क्वेश्चन? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल किस राज्य में शुरू किया गया है। तो कहाँ शुरू किया गया है? राजस्थान में किया गया है, ठीक है। राजस्थान में ये ग्रामीण बेस्ड ओलंपिक खेल शुरू किया गया है, जिसमें क्या है ग्रामीण की जो प्रतिभाओं को उनके सामने लाया जाएगा और उन्हें सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। इसमें ना कोई उम्र की कोई बात रखी गई है और ना ही किसी को जो जात पात का पक्षपात है ना ही वो रखा गया है, ठीक है। क्या है कि जो ग्रामीण स्तर पर जो लोग हैं जो उनकी प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए इसको किया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। और शुरुआत कब से हो गई इसकी? 29 अगस्त की इसकी शुरुआत हो चुकी है, ठीक है, राजस्थान की। तो राजस्थान की कैपिटल क्या है आपकी? जयपुर है। यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के जो सीएम है वो है आपके अशोक गहलोत। और यहाँ के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ के राष्ट्रीय पशु की, ठीक है। तो यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है वो है इनका ऊंट। और यहाँ के जो राष्ट्रीय पेड़ है वो है खेजड़ी का पेड़, ठीक है। और यहाँ का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है घोड़ाबड़, ठीक है। यहाँ का जो राजस्थान के कुछ नेशनल पार्क है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा भी जा सकता है। तो यहाँ के 2-3 नेशनल पार्क है। सबसे पहला आता है यहाँ पर रणथंभौर, सरिस्का और केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि राजस्थान ग्रिड के से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ग्रिड का एग्जाम होता है उसमें राजस्थान से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटर मॉडल स्टेशन विकसित करने के लिए कटरा विकास प्राधिकरण ने किसके साथ
MOU समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या है क्वेश्चन? इंटर मॉडल स्टेशन बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर और कश्मीर कटरा के बीच में, ठीक है। उसी उसी को विकसित करने के लिए कटरा विकास प्राधिकरण ने, जो वहां का विकास प्राधिकरण है, उन्होंने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो किसके साथ किए? नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। क्या है? नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। अब मैं बता देती हूँ इसका रीजन क्या है। तो जम्मू कश्मीर और कश्मीर कटरा के बीच में एक मॉडल स्टेशन बनाया जाएगा, जो क्या है, एक से ज्यादा स्टेशनों को क्या है, कनेक्टिविटी को जोड़कर रखेगा, नेटवर्क को। और जो माता वैष्णो देवी की यात्रा पर लोग जाते हैं उनको ये सुविधा प्रदान करी जाएगी और उन्हीं के लिए किया जा रहा है, ताकि वहां जाने का साधन बहुत ही ज्यादा सुलभ हो जाए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी। क्या है? द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म द पार्टी पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, कि उनके लेखक कौन है? तो कौन है? अजय सिंह है। अजय सिंह ने ही इस बुक को लिखा है। क्या है बुक? द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म द पार्टी पुस्तक किसने लिखी है? अजय सिंह ने लिखी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुस्तक आपसे बहुत ही ज्यादा आती है एग्जामिनेशन में, चाहे वो आपका कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस कब मनाया जाता है? क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 30 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये भी प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका रीजन क्या है मनाने का? तो जो व्हेल शार्क होती है उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। तो आपके 30 अगस्त में दो चीजें बताई मैंने आपको। एक तो अंतरराष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस भी 30 अगस्त को ही मनाया जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट है हमारा कि मून मिशन आर्टेमिस 1 लॉन्च होने से क्यों रोका गया है? क्या है क्वेश्चन? कि मून मिशन आर्टेमिस 1 लॉन्च होने से क्यों रोका गया और किसके द्वारा रोका गया है? तो ये नासा के द्वारा इसको रोका गया है, ठीक है। नासा के द्वारा इसको बनाया गया है, उसी के द्वारा इसको रोका गया है। अब बात करें तो रोकने का रीजन क्या था? इसे लॉन्च होने से ही रोक दिया गया है। इसकी जो लैंडिंग होनी थी वो 27 अगस्त को होनी थी, स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन इसकी इंजन के खराबी होने के कारण इसको रोक दिया गया है, ठीक है। अब बात करें तो मून मिशन आर्टेमिस क्या है? ये एक मानव रहित बनाया हुआ एक मून मिशन है, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है वो ये रखा गया है कि जो भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री को जो हमारा मून है उसके दक्षिण ध्रुव में उतारने की तैयारी की जा रही है, ताकि क्या है मून का मतलब मून का एक चक्कर लगा के मून की दक्षिण दिशा को ज्ञात किया जा सकता है इसके द्वारा, ठीक है। और ये मानव रहित एक मून मिशन आर्टेमिस है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नासा की, क्योंकि नासा के द्वारा इसको लॉन्च भी किया जा रहा है। तो नासा की मैं पहले फुल फॉर्म की बात कर लेती हूँ। जो नासा की फुल फॉर्म होती है आपकी, वो होती है NASA, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी। क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई? 29 जुलाई 1958 को हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC आपके अमेरिका की कैपिटल है, ठीक है, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जिला एक उत्पाद पहल की शुरुआत किसने की है? क्या है क्वेश्चन? कि एक जिला एक उत्पाद पहल की शुरुआत किसने की है? इसे हम आपको क्वेश्चन थोड़ा चेंज होकर भी आ सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि ODOP की मतलब शुरुआत किसने की है, यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की शुरुआत किसने की है? तो किसने की है? हमारे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल जी ने इसकी शुरुआत की है। किसने की है? हमारे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। अब बात कर लेते किसने की है? डिजिटल कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है वो जो हमारा GI टैग है उसको बढ़ावा देने के लिए इसको इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। कहने का मतलब ये है अगर एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट को बनाया जाएगा तो जैसे GI टैग दिया जाता है, जैसे किसी चीज को बहुत ज्यादा फेमस होती है तो उसको एक GI टैग दे दिया जाता है, तो उसी हिसाब से एक डिस्ट्रिक्ट की कोई भी चीज अगर फेमस होती है तो GI टैग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे लेन देन बढ़ेगा लोगों में और दूसरे देशों में। तो इससे क्या है हमारे देश की भी तरक्की होगी और अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। क्या है? G20 डिजिटल इनोवेशन है, इसको इंडोनेशिया में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया है?
तो ये 4 स्टार्टअप को चुना गया। किसके द्वारा चुना गया? तेलंगाना एआई के द्वारा, यानी कि तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो है उसके तहत 4 स्टार्टअप को चुना गया है। किसका? भारत के द्वारा। तो क्या है? सबसे पहला है आर्टफिक्स, दूसरा है एडोबुक, और तीसरा है यूनिमार्ट, और चौथा है माया अंडी। ठीक है, इन्हीं 4 स्टार्टअप को चुना गया है, जिसमें क्या अलग अलग तरीके से 100 से अधिक जो है इनोवेशन को जांचा जाएगा और जो आशाजनक चीजों को ढूंढा जाएगा, ताकि आगे लोगों के लिए काम का बढ़ावा मिल सके। ठीक है, तो किसके द्वारा? ये तेलंगाना एआई के द्वारा इसको किया जा रहा है। और कहाँ पर होगा इसका आयोजित? होगा ये इंडोनेशिया में होगा। ठीक है, ये जो नेम है आपके चारों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में नेम ही ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिजीत सेन का हाल ही में जिनका निधन हुआ है वे कौन थे? क्या है? अभिजीत सेन जिनका हाल ही में निधन हुआ है वे कौन थे? तो वो प्रमुख कृषि अर्थशास्त्र थे। कौन थे? प्रमुख कृषि अर्थशास्त्र थे, और 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। और सन 2004 से लेकर सन 2014 तक ये भारत आयोग संगठन के सदस्य भी रह चुके हैं। ठीक है, यानी कि 10 साल से ये क्या थे? आयोग सदस्य रह चुके हैं भारत के। ठीक है, और अब क्या हो गया? 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ठीक है, 29 अगस्त को इनका निधन हो गया था। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप सन 2022 में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? क्या है क्वेश्चन? विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप जो हुई है सन 2022 में, उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो कौन बनी? लिंथोई चंबम बनी है। कौन है? लिंथोई चंबम। इनकी महज उम्र 16 वर्ष है, और 16 वर्ष में इन्होंने 57 केजी वर्ग में, महिला वर्ग में क्या है, जूडो में स्वर्ण मेडल को अपने नाम कर लिया है। किस एज में? 16 वर्ष की एज में। और 16 वर्ष की एज में ही ये स्वर्ण मेडल जीतने वाली पहली भारतीय मेडल, मतलब भारतीय बन गई किसमें? जूडो चैंपियनशिप में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 के चौथे शिक्षा कार्य समूह और शिक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? क्या है क्वेश्चन? जो G20 होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये G20 जो एक बैठक होती है जिसमें 19 देश शामिल होते हैं, और 20वां देश वही होता है जहां पर बैठक आयोजित की जाती है। तो क्या है? G20 की चौथे शिक्षा कार्य समूह, यानी शिक्षा का कार्य समूह को लेकर के एक शिक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी, जो कहाँ पर की जाएगी? बाली में, इंडोनेशिया के बाली में की जाएगी। ठीक है, इंडोनेशिया की बाली में की जाएगी। अब बात कर लेते हैं इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता है। यहाँ की करेंसी क्या है? इंडोनेशिया रुपया है। क्या है? इंडोनेशिया रुपया है। ठीक है, सो स्टूडेंट, ये थे हमारे आज 31 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हमने इस क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पीडीएफ जो है इस क्लास की वो आपको लिंक में मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।